क्या आपको पता है काबा शरीफ आधा क्यों है? हम सबको पता है काबा शरीफ क्यूब शेप में है, 2D में देखें तो स्क्वायर शेप में, लेकिन उसके सामने ये डी शेप वाला जगह क्या है? इस जगह को हातिम कहते हैं या हिजरे इस्माइल कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा शरीफ बनाया था तो उसका फाउंडेशन स्क्वायर शेप में नहीं, ऐसे डी टाइप शेप में था। तो अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डी शेप में बनाया था तो स्क्वायर कब हुआ? बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जाहिर होने से पहले उनके पास रेवलेशन तो आया था जब उनकी एज 40 साल की थी। जब वो 35 ईयर्स के एज में थे, उस वक्त एक आग की वजह से काबा शरीफ का स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया था। तो कुरैश बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ काबा, उन्होंने सोचा कि बिल्डिंग को वापस मजबूती से बनाया जाए। प्रॉब्लम्स ये थी कि फंड की कुछ कमी थी। उनके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, लेकिन वो पैसा सूद की कमाई की थी। अभी देखो, उस वक्त कुरैश थे तो गैर मुस्लिम, लेकिन उनको भी पता था कि इस घर को सूद के पैसे से नहीं बनानी है। उस वक्त उनके पास जितना पैसा था उससे इतना ही हो पाया कि काबा शरीफ को इस स्क्वायर शेप में बनाए, और जो हिजरे इस्माइल वाला पार्ट है उसको ऐसा मार्क करके रख दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फाउंडेशन में अपने ओरिजिनल प्लान्स में इसको भी काबा शरीफ का हिस्सा बनाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो पार्ट है इसको भी काबा शरीफ के अंदर का ही हिस्सा मानेंगे। ये उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि काबा शरीफ के अंदर हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन हातिम के अंदर कोई भी जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हातिम के अंदर गया, उधर नमाज भी पढ़ी। जुमे का दिन था, मैं तवाफ कर रहा था और इत्तेफाकन ऐसा हुआ जब नमाज का टाइम हुआ, खुतबा स्टार्ट होने वाला था, तो मैं एकदम हातिम के दरवाजे के सामने ही जाके बैठा। उधर गार्ड में एक बांग्लादेशी अंकल थे, तो मैं उनसे बोला कि आज हम लोग मक्का शरीफ से जा रहे हैं, मदीना शरीफ जा रहे थे, तो कुछ इंतजाम करिए कि मैं अंदर चला जाऊं। उन्होंने बोला कि सामने आके बैठ जाओ, और नमाज खत्म होते ही मैं अंदर गया और बाकी की नमाज और कुछ नफल मैंने वही अदा किया। हातिम वाला पार्ट काबा शरीफ के अंदर का ही हिस्सा माना जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि तवाफ करते वक्त लोग हातिम के अंदर नहीं जाते, क्योंकि तवाफ काबा शरीफ का करना है और हातिम काबा शरीफ का ही एक हिस्सा है। हातिम के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्या है? इसके बारे में जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।